होना है, आपके अंदर भी चाह होनी चाहिए सीखने की। मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सपने सोचने से काम नहीं बनेगा। लेकिन बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, ये जो पैसे का खेल है इसके पीछे, वो कैसे काम करता है। असल में दो तरीके की कंपनीज होती हैं जो फॉर्मूला 1 में इन्वॉल्व होती हैं। एक है कंस्ट्रक्टर कंपनी जो गाड़ियां बनाती हैं, और दूसरी है इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंजन बनाती हैं। आज के दिन करीब 10 कंस्ट्रक्टर कंपनीज हैं, अल्फा रोमायो, अल्फा टोरी, एल्पाइन, एस्टन मार्टिन, फेरारी, हास, मैक्लारेन, मर्सिडीज, रेड बुल और विलियम्स। लेकिन सिर्फ 4 कंपनीज हैं जो इंजन मैन्युफैक्चर करती हैं, फेरारी, मर्सिडीज, रेनॉल्ट और होंडा। फेरारी कंपनी की टीम दोस्तों फॉर्मूला 1 के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल टीम रही है आज तक। 16 कंस्ट्रक्टर और 15 ड्राइवर टाइटल्स इन्हें मिले हैं। एक बात नोट करने वाली यहां पर यह है कि एक चैंपियनशिप में फॉर्मूला 1 की एक ड्राइवर विनर होता है और एक कंस्ट्रक्टर विनर होता है। हर टीम में 2 ड्राइवर्स होते हैं, तो एक कंस्ट्रक्टर चैंपियन कोई बन सकती है टीम जब दोनों ड्राइवर्स की एवरेज परफॉर्मेंस को अकाउंट में लिया जाए। लेकिन एक ड्राइवर चैंपियनशिप जीती जा सकती है जब एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पर एक ड्राइवर को जब सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले। अब क्योंकि ये गाड़ी की बनावट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शायद कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ड्राइवर की स्किल से ज्यादा एक गाड़ी की कंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस जीतने में। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बेस्ट ड्राइवर्स हैं वो इतने ज्यादा चैंपियनशिप्स नहीं जीते हैं। फॉर एग्जांपल कई F1 फैंस का मानना है कि F1 के इतिहास में फर्नांडो अलोंसो अभी तक के बेस्ट ड्राइवर रहे हैं अगर टेक्निक से देखा जाए तो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 चैंपियनशिप जीती, 2005 और 2006 में रेनॉल्ट के साथ। अब क्योंकि गाड़ी की कंस्ट्रक्शन इतना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इस गेम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक पैसे का बड़ा खेल है। कुछ हद तक जिस टीम के पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनीज के लिए फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करना एक बड़ा ही रिस्की बिजनेस है। रेड बुल के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। ये टीम वैसे एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीती है करंटली, और ड्राइवर्स भी इसी टीम से ही हैं जो चैंपियनशिप जीते हैं। साल 2018 में इनकी सिस्टर टीम टोरो रोसो का टोटल खर्चा आया था $181.1 मिलियन का, जो कि अराउंड 1500 करोड़ रुपीस होता है, और इनके रेवेन्यू थे $183.6 मिलियन के। यानी जो पैसा ये कमा रहे हैं और जो पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इसका प्रॉफिट ओनली $1.8 मिलियन, सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट टैक्सेस के बाद। ये बहुत कम प्रॉफिट होता है अगर ये देखो कि कितना पैसा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। और ये टीम एक टॉप लेवल की टीम है। इन कंपनीज का बस ये मानना है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्हें मिलेगा वो और सोर्सेज से ज्यादा बेहतर मिलेगा, जैसे कि जो पब्लिसिटी होगी या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में इन्हें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। साल 2022 में FIA ने एक्चुअली में एक बजट पर